दोस्तों यदि आपको भी अपने बुढ़ापे को सेव करना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं अटल पेंशन योजना के विषय में। क्योंकि इस योजना में जवानी में कम निवेश से बुढ़ापे में अधिक लाभ मिल सकता है, तो इसीलिए इस वीडियो को देखिए। अब बुढ़ापे का नाम सुन करके जो है ना, कई लोग इस वीडियो को छोड़ करके भाग जाएंगे। वो सोचते हैं कि हम बूढ़ा तो होंगे ही नहीं, जबकि सच ये है कि वही जल्दी बूढ़ा हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों रियल बात ये है ना कि आप बूढ़ा नहीं होंगे ये सोचते रह जाएंगे और पता चलेगा अचानक कि सचमुच में हम बूढ़ा हो गए हैं। ठीक है, समय किसी का नहीं है भाई। आप जब बचपन में थे हम लोग, तो उस समय सोचते थे कि भाई वो बूढ़ा, मतलब सोचते भी नहीं थे कि भाई इतना उम्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन देखिए समय के साथ कैसे कैसे जो है ना परिवर्तन आ रहा है और हमें लग रहा है कि भाई हम उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन समय आपको पहुंचा के रहेगा। इस बात को ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, इसीलिए अगर ऐसा योजना अगर सरकार लाती है तो थोड़ा सा उसको समझ लीजिए। शायद हो सकता है कि कुछ योजना आपके लिए घातक साबित हो, सरकार आपसे पैसा खींचने के लिए लाई हो, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो थोड़ा आपको समझना चाहिए। क्योंकि मेरा दोस्त एक था, ठीक है, वो कॉल करके मुझे बताया कि देखो ना मेरे अकाउंट से जो है 42 रुपया प्रति माह जो है कट रहे हैं। क्यों कट रहा है थोड़ा हमको बताओ। तो पता चला हमें कि भाई अटल पेंशन योजना के तहत वो जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसके पैसे जो है कट रहे हैं। क्योंकि ये योजना जो लाया गया है वो सरकार के द्वारा केवल आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपसे पहले लिया जाएगा, खींचा जाएगा, उसके बाद आप ही का पैसा फिर आपको दिया जाएगा। तो किस तरह से लिया जाएगा, किस तरह से दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कितना सरकार उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पूरा डिटेल से, ताकि आपको समझ में आवे और आपको इस योजना के तहत आपको जुड़ना चाहिए फिर नहीं, ये सारी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं अटल पेंशन योजना का। भाई क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। अगर कोई भी योजना है तो उसका कुछ पर्पस भी होगा, स्वाभाविक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले को पेंशन, अगर 60 साल से ज्यादा किसी स्त्री या पुरुष का उम्र हो जाता है तो वैसे कंडीशन में पेंशन मिलेगा। वैसा वाला ये प्लान है, वैसा वाला योजना है। उसके लिए आपको पैसे जमा करने होंगे। अब डिटेल्स यहाँ पर बताऊंगा, कुछ स्लेब है पूरा यहाँ पर कि किसको कितना जमा करना पड़ेगा। अगर आपका 40 साल हो रहा है, अगर आपका 35 साल हो रहा है, अगर आपका 25 साल हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में कितना कितना जमा करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले यहाँ समझिए। ठीक है, तो 60 साल के बाद जो है पेंशन मिले, इसीलिए ये योजना जो है शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए इसका शुरुआत जो है एक्चुअली 1 जून 2015 को हुआ था। बहुत दिन के बाद, लगभग 9 साल के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए क्योंकि भाई मेरे दोस्त ने बताया कि ऐसी सी बात है और उसको खुद पता नहीं था कि भाई ये पैसा जो है अटल पेंशन योजना में जा रहा है। ठीक है, तो सोचे कि चलो बना देते हैं, क्योंकि कई कन्फ्यूजन वाले भाई यूट्यूबर भी जो है ना बहुत सारे अधूरा चीज़ें बता करके निकल जाते हैं। बताते सही है लेकिन बहुत चीज़ें नहीं बताते हैं जिसको आप समझ नहीं पाते हैं और डायरेक्ट उस पर कूद पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, शुरुआत जो है 1 जून 2015 को हुआ था। अब यहां पर बात करते हैं पात्रता यानी एलिजिबिलिटी। भाई इस योजना के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इसको भी थोड़ा जान लीजिए। यहां पर जो है पात्रता ये है कि अगर आपका उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच है तो फिर इस योजना के अंतर्गत आप आ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपका उम्र 40 साल से ऊपर है या 18 साल से कम है तो ये योजना जो है आपके लिए लाभप्रद नहीं है ही नहीं एक्चुअली। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये चीज हो गया। और जो है ना 18 से 40 वर्ष है, साथ में जो है आपका एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। एक्चुअली जहां पर आपका सेविंग अकाउंट रहेगा वहां पर एक फॉर्म आता है अटल पेंशन योजना का, फॉर्म भर के साइन करना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, लिंक होना चाहिए आधार कार्ड से, मोबाइल नंबर देना पड़ता है, पासपोर्ट साइज का अगर फोटो लगता है तो वो भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद जैसे बैंक में जमा करेंगे तो वहां पर ऑटो डेबिट वाला ऑप्शन रह जाएगा और उस योजना में जो है आपका पैसा ऑटोमेटिकली कटते रहेगा जहां पर आपका सेविंग अकाउंट है। ठीक है, तो 18 से 40 वर्ष। और वो जो सेविंग अकाउंट है आप सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस कहीं पर भी खुलवा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। चलिए दोस्तों, तो ये सारी चीजें हैं। अब बात आती है दोस्तों लाभ का, कि भाई इस योजना के अंतर्गत भाई कौन कौन से लाभ होने वाले हैं।
तो पहली बात तो ये है कि ये योजना जो है सबके लिए नहीं है। पहली बात तो भाई 18 से 40 वर्ष के बीच में जो है उनके लिए है। दूसरी बात ये है कि जो लोग टैक्स पेयर हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर एकदम संगठित क्षेत्र में कार्यरत है, उनके लिए ये योजना नहीं है। ये योजना असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वालों के लिए है। जैसे कोई व्यक्ति कृषि कर रहा है, मतलब खेती कर रहा है, ठीक है, या मजदूरी कर रहा है, या डिलीवरी बॉय बन करके खाना पहुंचा रहा है, या फिर डिलीवरी कर रहा है बहुत सारी इक्विपमेंट, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कब कंपनी हटा दे, क्या कर दे, नहीं कर दे, उसका कोई गारंटी नहीं है। असंगठित क्षेत्र उसे हम कहते हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों के लिए थोड़ा सा जो भविष्य है सुनहरा हो, इसके लिए ये योजना जो है लाया गया है। क्योंकि भाई अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, किसी अच्छा कंपनी में अगर काम कर रहा है, जॉब लगा हुआ है, अगर पीएफ वगैरह कटता है उसका, ठीक है, तो बाद में तो उसका पेंशन मिलेगा, हो सकता है रिटायरमेंट मिले, तो उसका तो भाई भविष्य सेफ है ही। लेकिन किसान वगैरह भाई इसके विषय में जानते भी नहीं है कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा भविष्य में हमें होगा, बुढ़ापा में दिक्कत नहीं होगा, हमारे वारिस अगर हमको कुछ भी नहीं करेंगे तो भी मैं अपना परवरिश कर सकता हूं, या फिर पैसे के लालच में मेरा वारिस जो है हमारा साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर, अगर आप बूढ़ा हो गए हैं, आपके पास कुछ भी पैसा कौड़ी नहीं है, तो शायद आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा जितना उस बूढ़ा को मिलेगा जिसके पास पैसा है, ठीक है। एकदम रियलिटी बता रहा हूं, ठीक है। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, ये मानवता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा, हो जाता है। अगर अभी सोच रहे हैं कि नहीं होगा, पूरा एकदम प्रण ले लिए हैं, लेकिन समय सब कुछ करवा बैठता है, ठीक है। चलिए, तो पात्रता ये सब तो सारा चीज बता दिए। यहाँ पर लाभ के विषय में बता रहे थे। तो दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, जो इधर उधर किसान काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो उन लोगों का थोड़ा भविष्य सेटअप हो, इसीलिए योजना लाया गया है। और अच्छा भी है, अगर देखा जाए कि बाद में पैसा मिलेगा, ठीक है, तो अच्छा ही है एक तरह से। अब इसके अंतर्गत कुछ हानियां भी हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं और लोग इस पर कूद पड़ते हैं, वो मैं अभी बात बताऊंगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर बात करते हैं आगे। ये देखिए, अब इस योजना के अंतर्गत कितना पेंशन मिलेगा, ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। दोस्तों, यहां पर 5 पेंशन का योजना है। एक है 1000 प्रति माह वाला, एक है 2000 प्रति माह वाला, एक है 3000 प्रति माह वाला, एक है 4000 प्रति माह, और एक है 5000 प्रति माह। यानी ये पांचों वाला जो पेंशन का प्लान है, वो किसी भी प्लान में आप घुस सकते हैं, या बाद में, जैसे मान के चलिए कि अभी लग रहा है कि नहीं हम चलो 2000 महीना वाला करा लेते हैं, बाद में अगर आपको लगा नहीं यार हमको 5000 वाला कराना चाहिए, क्योंकि समय के साथ जो पैसा का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाएगा, लगेगा 5000 का, तो बाद में आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अभी मैं एकदम इंडिविजुअल करके देखूंगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर दोस्तों सबसे पहले यहां पर बात करते हैं 1000 प्रति माह। मान के चलिए कि आप 60 साल के होंगे, उस समय यदि आपको चाहिए 1000 महीना प्रति माह पेंशन, तो उसके लिए कितना महीना या फिर महीना में कितना रुपया आपको पे करना होगा, इसकी जानकारी मैं यहां पर दे देता हूं। अगर दोस्तों आपका उम्र 18 साल है और आप 1000 का जो है स्कीम में जाना चाहते हैं कि 1000 प्रति माह 60 साल के बाद हमें मिलना शुरू हो जाए, तो भाई अगर 18 साल उम्र है तो स्वाभाविक है कि भाई इन्वेस्टिंग पीरियड जो है आपका 42 साल होगा। 18 42 कितना जगह 60, यानी 42 साल तक आपको पैसा देते रहना होगा। अब कितना देना होगा, यहां पर देखिए, अगर आप 1000 वाला लेना चाहते हैं तो आपको जो है 42 रुपया प्रति माह देने होंगे, 42 रुपया। अगर आप 2000 प्रति माह वाला देना चाहते हैं 84 रुपया देना होगा। अगर 3000 वाला में शामिल हुए 126 रुपया, 4000 वाला लेना चाहते हैं तो 168 रुपया, और 5000 वाला लेना चाहते हैं 210 रुपया। यानी कोई व्यक्ति अगर 18 साल का है और 5000 प्रति माह, उसको 42 साल बाद जो है मिलना, पूरा जीवन के अंत तक ये लागू रहे स्कीम, क्योंकि भाई 60 साल से अगर मिलना शुरू करेगा ना, जब तक आप जिंदा रहिएगा तब तक मिलते रहेगा, ठीक है। फायदा इसका ये है, ठीक है। तो कोई 18 साल का व्यक्ति अगर कराना चाहता है तो उसको 210 रुपये जो है प्रति माह जमा करने होंगे। बाकी बात जो यहाँ पर और भी अमाउंट देख रहे हैं वो सब क्वार्टरली और साथ में हाफ ईयरली के आधार पर है। जैसे कि अगर आप क्वार्टरली देना चाहेंगे 634 रुपये लग जाएगा, ठीक है। 210 गुना 3 से क्वार्टरली मतलब 3 महीना, ठीक है। तो 3 मतलब 630 हो जाएगा, और 4 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा जो है ब्याज वगैरह लग जाएगा, क्योंकि भाई आप देर से दे रहे हैं ना, तो 634 रुपये लगेगा। हाफ ईयरली वाला अगर कराते हैं तो 1281 रुपये आपको देना पड़ेगा, यानी 6 महीना पर आपको पेमेंट करना होगा। तो वहाँ जिसमें आप बैंक में फॉर्म वगैरह भरिएगा, तो भाई आप महीना वाला लागू करना चाहते हैं, 6 महीना वाला कि 3 महीना वाला, उसको मेंशन कर दीजिए, उसी के आधार पर आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे,
ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। चलिए, तो ये 18 साल वाला हम बताएं। चलिए अब हम सीधे चलते हैं 30 साल वाला, क्योंकि भाई एवरेज जो उम्र है 30 साल का है, ठीक है, भारत का। तो यहां पर 30 साल में चलते हैं। यदि आपका उम्र 30 साल है, अगर आप पेंशन आज से शुरू करते हैं इस योजना के अंतर्गत, तो मतलब कि योजना में जाना अगर चाहते हैं तो आपको 30 साल इन्वेस्टिंग करना होगा, तब ना 30-30 60 होगा। तब दोस्तों यहां पर जो है आपको मंथली जो है 30 साल वाला व्यक्ति को 116 रुपए देना होगा। 18 साल वाला को देखिए 42 रुपए देना पड़ रहा है, क्योंकि भाई ये 42 साल तक इन्वेस्ट करेगा, जबकि 30 साल वाला व्यक्ति जो है 30 साल इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, समझ आ रही है ना। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए, अगर वो 2000 प्रति माह वाला कराना चाहता है 231 रुपया लगेगा। ठीक है, अगर 3000 वाला कराना चाहता है तो उसको 346 रुपया लगेगा। 4000 वाला में जो है उसको 462 रुपया लगेगा, और साथ में जो है 5000 महीना में उसको 577 रुपये लगेगा। कुछ यहाँ डेटा मिसिंग है, यहाँ पर मिट गया है। ठीक है, तो 577 रुपया प्रति माह लगेगा यदि कोई 5000 प्रति माह पेंशन पाना चाहता है 60 साल में, 30 साल वाला व्यक्ति। ठीक है, साथ में अगर क्वार्टरली देना चाहे 1744, अगर हाफ ईयरली देना चाहे तो 3520 रुपया उसको देना होगा। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि भाई हमें हर महीना कितना देना है। तो मैं जहां तक मानता हूं कि भाई अगर आप 5000 प्रति माह वाला स्कीम में नहीं जाएंगे तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं, यानी कि कम से कम आपको जो है 577 रुपया देना चाहिए प्रति माह। अब इतना देने से आपके लिए क्या भला हो रहा है या फिर आपके साथ बुरा हो रहा है, ये भी सवाल उठ सकता है। दोस्तों एक्चुअली यहां पर जो आप 5000 अमाउंट देख रहे हैं ना, वो आप एक्चुअली अभी के आधार पर देख रहे हैं, जो कि गलत है। अभी के आधार पर आपको देखना नहीं है, क्योंकि जो अभी 5000 का जो वैल्यू है वो 30 साल के बाद, अगर आप 30 साल के कैटेगरी में आ रहे हैं तो 30 साल के बाद उस 5000 के वैल्यू अभी की जितना नहीं रहेगा, वैल्यू कम हो जाएगा। ठीक है, अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में हर 15 साल के बाद जो है जो वैल्यू जो है, ठीक है, वो आधा हो जाता है। ठीक है, मतलब पैसा का वैल्यू आधा। अगर अभी 100 रुपया में आप कोई चीज खरीद रहे हैं तो 15 साल के बाद वही चीज जो है औसतन आपको 200 रुपया लगेंगे, यानी 2 गुना चाहिए उस समय। 30 साल के बाद फिर वो 200 है तो 200 के जगह पर वहां 400 लगेगा। तो मान के चलिए कि भाई 30 साल के बाद, चूंकि 30 साल वाला व्यक्ति जो है 30 साल तक इन्वेस्ट करेगा, मतलब कि अगर उसको 5000 महीना मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ 5000 का आधा कीजिए कितना हुआ 2500, 2500 का भी आधा कीजिए कितना हुआ 1250। यानी कि अभी जो 1250 जो आप देख रहे हैं ना, 1250 में जितना आप काम कर रहे हैं ना, उतना ही काम जो है आप 30 साल के बाद उस 5000 में कीजिएगा। तो आप ही सोच लीजिए, यानी इसको 5000 नहीं सोचना है, क्योंकि 5000 का वैल्यू जो है उस समय कम हो जाएगा। ठीक है, तो सोचिए 5000 वाला स्कीम में जाएंगे, फिर भी आपको जो है 1250 का 1250 ही मिलने वाला है, आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और दोस्तों रह गई बात, अब मान लीजिए 30 साल वाला व्यक्ति जो है अगर 1000 महीना वाला अगर करा है, 1000 का आधा कितना हुआ 500, 500 का आधा 250, यानी अगर आप 116 रुपये प्रति माह जमा करते हैं 30 साल तक, तो भाई आपको क्या होगा कि हर महीना जो है मतलब कि 250 समझिए मिलेगा अभी के वैल्यू के आधार पर 250। ठीक है, अगर 30 60 साल 30 साल अगर जिएगा तो 30 साल तक मिलते रहेगा उतना 250 करके, मतलब 250 नहीं मिलेगा। ठीक है, उस आधार पर तो आपको 1000 मिलेगा, लेकिन भाई उसका वैल्यू हम 300 के आसपास लगाएंगे। हम एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहे हैं, लेकिन उतना ही के आसपास आपको वैल्यू होने वाला है उतना दिन के बाद, ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपसे पैसा लिया जाता है और फिर जो है आपको यहाँ पर बड़ा अमाउंट दिखा दिया जाता है और आपको लगता है कि भाई हमको 5000 मिलेगा, अरे हमको 4000 मिलेगा, चलो जमा करते हैं। पता चलेगा कि भाई उस समय तो 1000 2000 का कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये बातें भी हो सकती है। इसीलिए अगर आप योजना में जाना चाहते हैं तो हम जहाँ तक सलाह देंगे कि 5000 वाला स्लैब में जाइए। ठीक है, 4000 वाला में जाइए, 3000 वाला में जाइए हद से हद। ठीक है, लेकिन 2000 1000 हमें उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई अगर अभी कोई व्यक्ति को महीना में अगर 250 300 मिलेगा तो क्या करेगा, क्या करेगा? एक दिन वो सब्जी मार्केट जाएगा, खत्म, सो सब्जी भी सही ढंग से नहीं खरीद के ला पाएगा। तो क्या हुआ भाई, कुल मिलाकर के जो है ये एक क्या बोले हम, दिक्कत वाली बात है ना। तो बाकी बात और जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है।
इस स्कीम में जो है आपको पैसा मिलता है, जो आप अमाउंट जमा करते हैं, जो उसका इंटरेस्ट होता है वो सब मिलता है आपको, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि इतना मिलेगा तो मेरा सेफ। लेकिन हाँ दोस्तों, आप कराइए, ठीक है, अच्छा है, क्योंकि यही छोटा छोटा चीज़ जो है सोच करके अगर आप नहीं भी कराते हैं तो भी आपका नुकसान है। कम से कम 3-4 हज़ार 5 हज़ार वाला ये तीनों में से कोई एक करा लीजिए तो शायद अच्छा रहेगा। अगर बुढ़ापे में कुछ अगर आपके वारिसगण आपको ध्यान नहीं दे रहे, कम से कम पैसा रहेगा तो उसके लालच में तो ध्यान देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशन भी हो सकता है कि अगर पैसा जमा करते करते अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाए, क्योंकि भाई 30 साल वाला व्यक्ति को 30 साल और गुजारना थोड़ा सा मुश्किल है कि नहीं है। या फिर 18 साल वाला कोई लड़का है वो इस पेंशन में गया है और उसको 42 साल गुजारना है, तब जाकर के पेंशन शुरू होगा। क्या गारंटी आजकल, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में अगर उसका मृत्यु हो जाता है, उसका मौत हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में उसका जो नॉमिनी है उसको मिलेगा पैसा, ठीक है। जितना भी पैसा जमा हुआ है इंटरेस्ट के साथ उसको नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। या फिर मान के चलिए पति पत्नी है, ठीक है। अब पति जो है इस योजना के अंतर्गत गया है, पैसा जमा किया है, मान के चलिए 50 साल तक जमा किया, 10 साल और जमा करना था, वैसे कंडीशन में पत्नी उसको जो है जमा करके उसके बाद पेंशन का लाभ उठा सकती है, ऐसा भी है। या फिर मान के चलिए कि 60 साल के बाद पेंशन मिलना शुरू हुआ और पति का मृत्यु हो गया, तो वैसे कंडीशन में उसका जो पत्नी है उसको पेंशन का लाभ मिलेगा। ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं, मैं नेट पर सर्च मार के देखा तो ये बात भी आ रही है कि नहीं, अगर पति का मृत्यु हो जाता है तो वैसे कंडीशन में पत्नी को भी जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। हम 100% तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई उस योजना का हम रियल वाला नहीं पढ़े हैं, लेकिन हाँ पूरा नेट से पूरा खंगाले हैं तो ये चीज़ हमें मिला है कि अगर पत्नी मर जाती है तो पति को फिर पेंशन मिलेगा जीवन पर्यंत, ऐसा है स्थिति, ठीक है। तो होना भी चाहिए, होगा भी। या फिर मान के चलिए बाकी बात तो भाई अगर मर जाता है तो भाई जितना अमाउंट उसको बना है कॉर्पस अमाउंट उसको तो वापस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर 1000 पर महीना वाला में आते हैं तो 1.7 लाख जो है कॉर्पस अमाउंट मिलता है, जो नॉमिनी को दे दिया जाएगा अगर मृत्यु हो जाता है जो इस योजना के अंतर्गत शामिल है वो, ठीक है। अगर 2000 वाला है तो इसमें 3.4 लाख है, फिर इसमें 5 लाख के आसपास, इसमें 6.8 लाख है और इसमें 8.5 लाख है। लेकिन दोस्तों बात समस्या ये है ना कि जो लाख यहाँ सुन रहे हैं ना, वो 15 साल या 30 साल या 40 साल के बाद जो है ना, ये लाख का वैल्यू भी नहीं रहेगा, उसमें करोड़ का बात चलेगा, ठीक है, करोड़ का, ठीक है। एक समय था कि हम लोग कहते थे वो लाखपति आदमी है, लेकिन आजकल लाखपति आदमी तो बहुत सारा मिल जाएगा, अब करोड़पति कहना पड़ रहा है। अब करोड़पति की जगह पर कुछ समय बाद अरबपति कहना पड़ेगा, खर्रबपति कहना पड़ेगा। तो समय के अनुसार पैसा का वैल्यू गिर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है। तो इस तरह से चीज़ें हैं दोस्तों। तो अगर आप भी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं अपने बैंक अकाउंट, मतलब बैंक, और वहाँ पर फॉर्म जमा करके आप इस योजना के अंतर्गत शामिल हो सकते हैं और पर महीना पैसा दे करके आप भविष्य को सुरक्षा कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी इच्छा, मैं सारा चीज़ लगभग बता दिया। अगर आपका इच्छा है तो करवाइए, और अगर नहीं इच्छा है इस योजना के अंतर्गत, अगर आपको चाहिए कि भाई कम से कम हमको उस समय 10,000 या 15,000 चाहिए, तो वैसे कंडीशन में आप बहुत सारी योजना है, मतलब बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि पीपीएफ अकाउंट हो गया, उसमें आप जमा करते रहिए 1.5 लाख तक अधिकतम 1 साल में जमा कर सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा जमा कीजिएगा उतना फायदामंद रहेगा भविष्य के लिए। जितना कम जमा कीजिएगा उसका वैल्यू बाद में उतना रहेगा ही नहीं, तो क्या फायदा है कि नहीं। तो ऐसा नहीं कि जमा ऐसे पेंशन मत कीजिए, अगर ज़्यादा जमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको तो आना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन कम से कम जो है 1000 या 1000 कम से कम जमा करने वाला महीना में होना चाहिए, अगर आप सचमुच में अपने बुढ़ापे को सेव करना चाहते हैं। क्योंकि भाई आप सोच ही लीजिए, अभी मैं एग्जांपल देकर के आपको समझाने का प्रयास किया कि 5000 महीना वाला तो है, लेकिन उसमें 5000 का वैल्यू थोड़ी ना रहेगा जितना भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। तो बहुत सारी योजना और भी हैं, आप फिक्स करके रख सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट बेहतर ऑप्शन है, पीपीएफ, ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सरकारी नौकरी वालों के लिए ईपीएफ होता है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड, जो कटता है बाद में उसका ये रिटायरमेंट के रूप में जो है अमाउंट मिलता है 15 साल के बाद, ठीक है। पीपीएफ में भी वही हाल है, 15 साल बाद आपको अमाउंट मिलेगा, एक ही बार में लीजिए, या फिर बैंक से बात करके उसको मंथली करवाइए, क्वार्टरली करवाइए, जैसे आपको कराने की इच्छा करवाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो आपको नेट पर सर्च मारने पर मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना जो है दोस्तों एक्चुअली ये गारंटेड योजना है। अब कई लोग जो है गारंटी को लेकर के भी
कंफ्यूज में होंगे, ये गारंटेड योजना है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी इसमें किसी तरह का हेरा फेरी नहीं है, मार्केट पर डिपेंड नहीं है, एकदम पूरा अलग है, मार्केट से अलग है। मार्केट अगर क्रैश भी हो गया तो ये क्रैश नहीं होने वाला है। अगर 5,000 के स्लैब में हैं आप, उसके आधार पर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 5,000 मिलेगा 60 साल बाद, ऐसा बात नहीं है। तो मार्केट से इंडिपेंडेंट है एक्चुअली, ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा गारंटेड है, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, आपको मिलेगा, कम ही मिल रहा है लेकिन मिलेगा जरूर, ओके। तो ये सारी चीजें। इसके पहले स्वावलंबन योजना था, तो स्वावलंबन योजना में जो है जो लोग शामिल थे उनका ऑटोमेटिकली जो है वो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत हो गया है, ऐसा इस योजना के समय में कहा गया था। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारी बातें जो है दोस्तों लगभग आपको समझ में आ गई होगी। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, कमेंट कर देंगे या फिर उसके ऊपर वीडियो ही बना देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।